सोचो, हमारा ब्रह्मांड एक गुब्बारे की तरह है जिसमें छोटे छोटे बिंदु लगे हुए हैं। जैसे जैसे ये गुब्बारा फूलता है वैसे वैसे उन बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। अब उस गुब्बारे को फूलते हुए सोचो, जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है वैसे वैसे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। उन बिंदुओं का क्या होता है? वे सब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। यही कुछ हमारे ब्रह्मांड के साथ हो रहा है। ये एक विशाल गुब्बारे की तरह है जो लगातार फैल रहा है, और सभी आकाश गंगाएं उन बिंदुओं की तरह हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये एक विशाल गुब्बारे की तरह है जो लगातार फैल रहा है, और सभी आकाश गंगाएं उन बिंदुओं की तरह हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये प्रोसेस इतनी धीमी है कि हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से इसे मापा जा सकता है। ये अद्भुत विस्तार हमारे ब्रह्मांड का एक मौलिक हिस्सा है। ये प्रोसेस अरबों वर्षों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। ये अरबों वर्षों से हो रहा है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह विस्तार बिग बैंग के बाद शुरू हुआ था और तब से लगातार जारी है। यह हमें यह भी बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक डायनामिक और जीवंत सिस्टम है। लेकिन अगर ये रुक जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर ये विस्तार अचानक बंद हो जाए? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और साइंटिस्ट्स इस पर विचार कर रहे हैं। हमारे द्वारा ज्ञात हर चीज का क्या होगा? क्या आकाश गंगाएं एक दूसरे के करीब आ जाएंगी? क्या ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा? ये सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना जटिल और रहस्यमय है। ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है, इसे समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना होगा। सोचिए कि सब कुछ एक बहुत ही गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ है। फिर बूम, बिग बैंग, अकल्पनीय ऊर्जा का एक धमाका। यह धमाका आकाश में आतिशबाजी की तरह नहीं था, बल्कि यह स्पेस और टाइम के ताने बाने का हर दिशा में तेजी से फैलना था। और सोचिए क्या, हम आज भी इस विशाल घटना की गूंज देख सकते हैं। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, जो बिग बैंग की एक हल्की चमक है। तो ब्रह्मांड बिग बैंग की वजह से फैल रहा है। यह एक विशाल विस्फोट था जिसने सभी पदार्थ और ऊर्जा को हर दिशा में फैला दिया। इस घटना के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो इसे धीमा कर दे या पूरी तरह से रोक दे? एक संभावना है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। यह वही बल है जो हमें पृथ्वी पर रखता है और आकाश गंगाओं को एक साथ बांधता है। अगर गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त मजबूत हो तो यह ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा कर सकता है। उन आकाश गंगाओं को हमारे फैलते हुए गुब्बारे पर याद रखें। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जाती है। लेकिन अगर गुब्बारे में पर्याप्त द्रव्यमान हो तो गुरुत्वाकर्षण इसे वापस खींच सकता है। इसी तरह ब्रह्मांड में भी अगर पर्याप्त द्रव्यमान हो तो गुरुत्वाकर्षण इसे वापस खींच सकता है। उनमें बहुत अधिक द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान अन्य द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से आकर्षित करता है। यह आकर्षण बल इतना मजबूत हो सकता है कि यह ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा कर दे। अगर आकाश गंगाओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पर्याप्त हो तो यह ब्रह्मांड के विस्तार को रोक भी सकता है। अगर ब्रह्मांड में पर्याप्त द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण एक ब्रेक की तरह काम कर सकता है, विस्तार को धीमा कर सकता है और अंततः इसे रोक सकता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसे वैज्ञानिक अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ब्रह्मांड में इतना द्रव्यमान है कि गुरुत्वाकर्षण इसे रोक सके? लेकिन यहां एक बात है, वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ब्रह्मांड में इतना सामान है कि गुरुत्वाकर्षण का ऐसा विशाल प्रभाव हो सके। इसके लिए वे ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां कितना द्रव्यमान है। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिकों का यह शोध हमें यह जानने में मदद करेगा कि ब्रह्मांड का भविष्य क्या हो सकता है। चलो एक पल के लिए सोचते हैं कि इस ब्रह्मांडीय रस्साकशी में ग्रेविटी जीत जाती है। अगर ब्रह्मांड का विस्तार उल्टा हो जाए तो क्या होगा? आकाश गंगाएं अलग होने के बजाय एक दूसरे के और करीब आने लगेंगी। ब्रह्मांड छोटा और छोटा होता जाएगा। आखिरकार सब कुछ एक उग्र अराजक घटना में समा जाएगा जिसे बिग क्रंच कहते हैं। यह बिग बैंग के उल्टा होगा। बिग क्रंच एक दिमाग हिला देने वाली थ्योरी है और साइंटिस्ट्स अभी भी इस पर बहस कर रहे हैं कि क्या यह सच में हो सकता है।
सेक्शन 5 द बिग फ्रीज, अ चिली एंड टू एवरीथिंग। अब सोचो, अगर ब्रह्मांड में इतना मैटर ना हो कि वो बिग क्रंच कर सके, क्या होगा अगर विस्तार जारी रहे लेकिन धीरे धीरे कम हो जाए? इस सिचुएशन में ब्रह्मांड बड़ा और ठंडा होता जाएगा, तारे धीरे धीरे जलना बंद कर देंगे और नए तारे नहीं बनेंगे। ब्रह्मांड एक अंधेरा, ठंडा और अकेला स्थान बन जाएगा। इसे अक्सर बिग फ्रीज या ब्रह्मांड की हीट डेथ कहा जाता है। यह सोचने में थोड़ा डिप्रेसिंग है, लेकिन यह हमारे करंट फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक पॉसिबल आउटकम है। सेक्शन 6 एक कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट क्रंच और फ्रीज के बीच। ब्रह्मांड का भविष्य बिग क्रंच या बिग फ्रीज एक नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। यह संतुलन एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर है जिसने वैज्ञानिकों और खगोलविदों को दशकों से मोहित किया है। हमारे द्वारा ज्ञात हर चीज का अंतिम भाग्य, सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़े आकाश गंगाओं तक, इन बलों के जटिल अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। यह सब विस्तार के बाहरी धक्का और गुरुत्वाकर्षण के आंतरिक खींच के बीच संघर्ष पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड को एक विशाल गुब्बारे के रूप में कल्पना करें। विस्तार गुब्बारे में हवा भरने जैसा है, जिससे यह बड़ा और बड़ा होता जाता है। दूसरी ओर गुरुत्वाकर्षण एक हाथ की तरह काम करता है जो गुब्बारे को उसकी मूल आकार में वापस लाने की कोशिश करता है। वैज्ञानिक इस संतुलन को वर्णित करने के लिए क्रिटिकल डेंसिटी नामक एक शब्द का उपयोग करते हैं। क्रिटिकल डेंसिटी वह सटीक मात्रा है जो ब्रह्मांड के विस्तार को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। अगर ब्रह्मांड की घनत्व इस क्रिटिकल पॉइंट पर है, तो यह हमेशा के लिए एक घटती दर पर विस्तार करेगा, कभी पूरी तरह से रुकते हुए नहीं, लेकिन कभी तेजी से भी नहीं। अगर ब्रह्मांड में इस क्रिटिकल डेंसिटी से अधिक पदार्थ है, तो गुरुत्वाकर्षण जीत सकता है, जिससे बिग क्रंच हो सकता है। इस स्थिति में ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाएगा और यह सिकुड़ने लगेगा, सभी आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों को एकल, अत्यधिक घने बिंदु में खींचते हुए, जैसे कि बिग बैंग का उल्टा। लेकिन अगर पदार्थ कम है, तो विस्तार हमेशा के लिए जारी रह सकता है, हालांकि धीमी गति से, जिससे बिग फ्रीज हो सकता है। इस स्थिति में आकाश गंगाएं और दूर चली जाएंगी, तारे बुझ जाएंगे और ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी और वीरान जगह बन जाएगा, जिसमें तापमान एब्सोल्यूट जीरो के करीब पहुंच जाएगा। अभी वैज्ञानिक ब्रह्मांड की घनत्व का निर्धारण करने की कोशिश कर रहे हैं और कौन सा परिदृश्य अधिक संभावित है। वे उन्नत दूरबीनों और कंप्यूटर मॉडलों का उपयोग करके ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा के वितरण को मापते हैं। इस गहन प्रश्न का उत्तर न केवल हमें ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में बताएगा, बल्कि उन मौलिक नियमों के बारे में भी बताएगा जो इसे नियंत्रित करते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का अन्वेषण और समझना जारी रखते हैं, हम हर चीज के अंतिम भाग्य को उजागर करने के करीब पहुंचते हैं। सेक्शन 7 मानवता का भविष्य विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए, ब्रह्मांडीय पैमाने पर हमारा अस्तित्व बहुत ही छोटा और क्षणिक है। चाहे ब्रह्मांड का अंत आग में हो या बर्फ में, ये अरबों, शायद खरबों सालों बाद होगा। तब तक मानवता शायद बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, अच्छा हो या बुरा। लेकिन ब्रह्मांड के भविष्य को समझना हमें हमारे स्थान की सराहना करने में मदद करता है। ये हमें समय और स्थान की विशालता की याद दिलाता है, और ये भी कि हमें अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है। सेक्शन 8 द नेवर एंडिंग क्वेस्ट, अनरैवलिंग द यूनिवर्सेस मिस्ट्रीज। भले ही हम ब्रह्मांड के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, एक बात पक्की है, इसे समझने की हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। वैज्ञानिक लगातार नई खोजें कर रहे हैं, शक्तिशाली टेलीस्कोप और जटिल सिद्धांतों के साथ ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हर नई जानकारी, हर अवलोकन हमें हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के एक कदम और करीब ले आता है। सेक्शन 9 हमारी ब्रह्मांडीय दृष्टि, विस्मय और विनम्रता। ब्रह्मांड के विस्तार और इसके संभावित अंत के बारे में सोचना थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यह हमें विस्मय और आश्चर्य से भी भर देना चाहिए। हम कुछ बहुत बड़े का हिस्सा हैं, एक ऐसा ब्रह्मांड जो अरबों सालों से विकसित हो रहा है। यह ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण हमें अपने ग्रह की सुंदरता और नाजुकता की सराहना करने की याद दिलाता है और हमें जिज्ञासा और विनम्रता के साथ ब्रह्मांड का अन्वेषण जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकें, और स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी अद्भुत कंटेंट मिल सके।